बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक़ कि अगर कोई भी शख्स जो है वो कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर मेडिसिन्स जो हैं वो कोई सब स्टैंडर्ड्स को फ़रोख्त करता है, कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करता है जिसके अंदर कोई हार्मफुल जो है इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया हो या कोई अल्टरेटेड जो है वो मेडिसिन हो, तो इसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। जो अदवाइयात बेचने वाले हैं उनके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ इम्पोज होती हैं, कौन सी मेडिसिन को वो फ़रोख्त कर सकती हैं, एफआईआर कौन लॉन्च करवा सकता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है, तमाम चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, अगर कोई शख्स जो है वो उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई मैन्युफैक्चर जो है वो अनटिल उस वक़्त तक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसको बना के उसको फ़रोख्त के लिए नहीं कर सकता या उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता जब तक उसको जो है वो रजिस्टर्ड ना करवा लिया जाए। रजिस्टर्ड प्रोडक्ट को ही फ़रोख्त किया जा सकता है। इस तरह से हम बात करते हैं कि जो ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ अपनी स्टॉक अपने पास रखते हैं और उसको फर्दर जो है वो उसको सेल करते हैं, डिफरेंट डीलर हजरात हैं, और इसके अंदर उनके पास जो है अगर लाइबिलिटी की बात करें तो उनके पास लाइसेंस का होना लाजमी है। वो लाइसेंस अगर उनके पास मौजूद है तो वो ऐसी प्रोडक्ट जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो उनको फ़रोख्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है अगर कोई भी शख्स जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट अपने पास रखता है, अपने पास होल्ड करता है सेल के लिए, ऑफ़र करता है सेल के लिए, या मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट करता है जो कि अल्टरेटेड है या सब्सिस्टेंस उसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो इसके अंदर जो है वो जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1961 है उसके अंदर 21(2)(a) का जो है वो सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और इसके अंदर अगर हम सज़ा की बात करें तो अगर कोई भी शख्स है जो वो फर्स्ट टाइम अगर जुर्म कमिट कर रहा है तो इसके ऊपर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और मैक्सिमम जो है इसके अंदर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जुर्माने की बात करें तो इसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माने तक की सज़ा हो सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर यही जुर्म जो है सेकंड टाइम रिपीट किया जाता है तो इसके अंदर मिनिमम जो है कम से कम 2 साल तक की इसके अंदर सज़ा होगी और इसके अंदर मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर हम जुर्माने की बात करें तो इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माने की सज़ा हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो इसके ऊपर 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट है वो सब स्टैंडर्ड है, अब सब स्टैंडर्ड कौन सी प्रोडक्ट होती हैं? कोई भी प्रोडक्ट है जो कि उसकी प्योरिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उससे बिलो है, यानी उसका लेवल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी लो है, जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है या उसकी जो लेबल के ऊपर डिस्क्राइब की गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं, जो उसके अंदर जितने भी जो उसके अंदर ड्रग्स को यूज़ किया गया है उसके अंदर उसकी मकदार जो है वो लिखी जाती है, लेबल लगाना लाजमी है और उसके अंदर लिखा जाता है कि इसके अंदर इस चीज़ को इतना यूज़ किया गया। अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ किया गया है 10 mg, अब 10 mg अगर उसको यूज़ किया गया है, अगर वो जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट करने पे ऊपर पता चलता है कि वो 8 mg उसके अंदर शामिल की गई है तो ये सब स्टैंडर्ड कहलाएगी, यानी कि उसका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है उससे कम लेवल के ऊपर जो है वो उसके अंदर ड्रग मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर ये सब स्टैंडर्ड कहलाएगी। अगर कोई भी शख्स जो है इसको मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट करता है, अपने पास होल्ड टू स्टॉक करता है, तो इस सूरत के अंदर इसको 6 माह तक की जो है वो कम से कम सज़ा हो सकती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 2 साल तक की सज़ा है, जबकि इसके अंदर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर यही जुर्म दोबारा रिपीट किया जाए, सेकेंड टाइम इसके ऊपर FIR हो, तो इसमें
जो सज़ा है वो पहली दफ़ा जो सज़ा दी गई है उससे कम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल उसने पहली दफ़ा जुर्म किया था तो उसको 2 माह की सज़ा दी गई है। अब जो उसको जो अगर नेक्स्टली उसने दोबारा जुर्म किया है और उस जुर्म के अंदर उसके ऊपर वो साबित हो गया है कि उसने ये जुर्म कमिट किया है, तो इस सूरत के अंदर उसको 2 माह से ज़्यादा की जो है वो सज़ा होगी, 2 माह से कम नहीं हो सकती है। और इसके ऊपर मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो है इसके अंदर सेक्शन 21A दिया गया है कि कोई ऐसा जुर्म जो कि इस एक्ट के अंदर क्लियरली डिफाइन ना किया गया हो ताहम वो कमिट किया गया हो, तो इसके ऊपर 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है और इसके अंदर कहीं पर भी जो है वो कैद की कोई सज़ा नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले जो है अगर इसकी कॉग्निजेंस के मुतल्लक बात करें तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इसको सुनने का अहल है और ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसके अंदर ज़मानत नहीं हो सकती है। ताहम जो बेलेबल जुराइम होते हैं उनके नॉन बेलेबल जुर्म होते हैं उनके अंदर भी जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स बयान की गई हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ज़मानत हो सकती है। तो इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस इटसेल्फ इसके अंदर कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, अपनी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। जिस तरह से अगर कोई भी कहाँ पे जुर्म कमिट हो रहा है तो पुलिस जो है वो उसके ऊपर मुदाखलत कर सकती है, उसके ऊपर एफआईआर इटसेल्फ जो है वो उसके ऊपर लॉन्च कर सकती है, जबकि इसके अंदर नहीं कर सकती। बल्कि इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन के पास जो है वो इस चीज़ का इख्तियार है कि वो एफआईआर को दर्ज कर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये बात जहन में रख लें कि एग्रीकल्चर के प्लांट प्रोटेक्शन के पास इस चीज़ का राइट है कि वो एफआईआर किसी के ऊपर लॉन्च करवा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर का कोई और ऑफिसर जो है जो कि किसी दीगर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, अगर वो एफआईआर दर्ज करवाता है तो कानूनी तौर के ऊपर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एफआईआर दर्ज करवाने का अहल नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो मेलाफाइडी जो मौजूद है वो स्पेशल तौर पर जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कि जितने भी लोग जो हैं जो कि डीलर हजरात हैं जिनके पास लॉफुली जो है वो लाइसेंस मौजूद है, उनके पास डीलरशिप सर्टिफिकेट मौजूद है, तमाम चीज़ें उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। अब महकमा जो एग्रीकल्चर है मेजॉरिटी के अंदर जो क्या करता है कि वहाँ से सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर जो है उनको भेज देते हैं। और जब वहाँ पर रिपोर्ट आ जाती है कि अगर कोई भी मेडिसिन जो है, अगर कोई सबस्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसमें जो डीलर्स रहते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अब इसके ऊपर भी अदालतों की लॉट ऑफ जजमेंट्स आ चुके हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनके ऊपर एफआईआर कि ये जो है वो लॉन्च इनके ऊपर ना की जाए, बल्कि ये इसके ऊपर जस्टिस अब्दुल समी खान की बड़ी खूबसूरत जो है वो एक जजमेंट्स है जिसके अंदर इनको बेहतरीन विटनेसेस कहा गया है अदालत की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेलाफाइडी तौर के ऊपर जो है वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो है वो इनको जो है वो इनके ऊपर एफआईआर को लॉन्च किया जाता है। तो ये अगर कोई भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर कोई भी जो है वो कोई भी सबस्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेडिसिन की जाती हैं तो इसके ऊपर जो है वो इस तरह से सज़ाएँ जो है वो मुकर्रर की गई हैं। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई भी जो है वो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है या कोई भी केस के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो चाहे वो पेस्टिसाइड के हवाले से हो या फर्टिलाइज़र के हवाले से हो, इस हवाले से हम स्पेशली जो है वो इन केसेस को डील करते हैं। तो आई होप जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी जो है वो वॉइस मैसेज कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।